गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपवाह का। अपवाह के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि प्रमुख जो प्राकृतिक झीलें हैं वो कौन कौन सी है, मानव निर्मित झीलें हैं वो कौन कौन सी है और उन झीलों का संबंध है वो कौन से राज्यों से है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके साथ ही हमने चर्चा की थी कि प्रमुख जो नदियां हैं उनके किनारे कौन कौन से शहर है या महानगर बसे हुए हैं और उन शहरों महानगरों का संबंध है वो प्रमुखतः कौन कौन से राज्यों से है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से अध्ययन किया। इसी प्रकार आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अपवाह के चैप्टर के अंतर्गत अपने रहते हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो आज का अपना बिंदु है वो आता है भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो प्रमुखतः किस कार्य पर निर्भर है। जनसंख्या है वो अधिकतर कौन सा कार्य है वो करती है, उसकी आजीविका का प्रमुख जो साधन है वो क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, अधिकांश जो जनसंख्या है वो प्रमुख रूप से किस कार्य पर निर्भर है, कृषि कार्य पर निर्भर है। और कृषि कार्य के आधार पे हम देखते हैं कि वर्तमान समय में कुछ स्थितियों में परिवर्तन जरूर आया है। लोग हैं उनकी आजीविका का साधन है, उसमें जो द्वितीय क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र है उसकी भूमिका में पर्याप्त रूप से क्या है परिवर्तन देखने को मिलता है। बात आती है नदियों के जल का महत्व है। नदियों का जो जल है वो हमारे किसी एक लाभ के लिए नहीं अनेकों लाभ के लिए हमारे काम में आता है। इसके द्वारा सिर्फ एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जाती, अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति है वो प्रमुख रूप से की जाती है। बात आती है सिंचाई के लिए। नदियों का जो जल है उसका जो पानी है वो सिंचाई के लिए भी उपयोगी होता है। हम देखते हैं कि भारत में कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पे क्या है वर्षा अधिक होती है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो जिन स्थानों पे वर्षा कम होती है वहाँ प्रमुख रूप से इन नदियों के जल को नहरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो सिंचाई में भी क्या है इन नदियों के जल का विशेष रूप से महत्व है, विशेष रूप से ये लाभ प्रदान करती है। बात आती है नौ संचालन के लिए। इसके अलावा जो अपने आकर्षण का केंद्र है नदियाँ, ये प्रमुख रूप से नौ संचालन के लिए यानी नाव और जहाज चलाने में भी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। लोग पर्यटन के दृष्टि से या अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की दृष्टि से या फिर मनोरंजन की दृष्टि से भी इन नदियों में क्या है कि इनको देखना, इनमें नौ संचालन करना बहुत पसंद करते हैं। और ये अपने आप एक प्रकार से कहा जाए तो जो ये नदियां हैं और उनकी जो लहरें हैं ये लोगों को आकर्षित करती है अपनी ओर। तो एक प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से भी क्या है कि नौ संचालन की दृष्टि से भी क्या है कि नदियों का विशेष महत्व होता है। बात आती है जल विद्युत निर्माण में। ये नदियां हैं, हमने बात की थी सिर्फ एक दृष्टि से उपयोगी नहीं है, अनेकों दृष्टि से क्या है कि नदियों का उपयोग किया जाता है। नदियों का जो जल है उसके माध्यम से जल विद्युत निर्माण का भी कार्य किया जाता है। बिजली उत्पादन का कार्य भी है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जाता है, जल की जो गति होती है, तेज बहाव होता है, उसके माध्यम से भी क्या है कि प्रमुखतः जल मशीनों की सहायता से प्रमुखतः क्या है कि जल विद्युत का निर्माण प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है मत्स्य पालन में। नदियां हैं, तालाब है, सागर है, झीलें हैं, इनका जल का जो उपयोग है वो प्रमुख रूप से क्या है मत्स्य पालन में भी किया जाता है। जो मछलियां हैं उनका व्यापार भी बड़ी मात्रा में बड़े बड़े शहरों में, महानगरियों में देखने को मिलता है और लोगों के आजीविका का प्रमुख साधन भी क्या है कि बहुत सारे व्यापारी है वो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे व्यक्ति है वो भी क्या है मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो लोगों की आजीविका के साधन में भी क्या है इन नदियों के जल का विशेष महत्व है, विशेष उपयोगिता इनकी रहती है। बात आती है परिवहन में लाभदायक। हम देखते हैं कि ये जो नदियां हैं, ये जो झीलें हैं, ये जो समुद्र है, ये परिवहन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी और लाभदायक है। हम देखते हैं कि भारत का 95% जो व्यापार है वो इन नदियों, झीलों और सागरों के माध्यम से किया जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो वस्तुएं पहुंचाई जाती है, जो सामग्री पहुंचाई जाती है, जो भारी भरकम होती है या अधिक मात्रा में होती है,
इनको पहुंचाने का जो प्रमुख कार्य है वो भी नदियों और झीलों के माध्यम से किया जाता है। तो ध्यान रखना कि परिवहन की दृष्टि से भी क्या है कि नदियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। हम बात करें बहुत समय पहले की, तो हमारे जो पूर्वज है वो प्रमुख रूप से क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए इन नदियों का ही प्रमुखतः उपयोग करते थे। और बहुत सारे जो विदेशी यात्री हैं इन नदियों के माध्यम से ही क्या है भारत आए थे और यहाँ व्यापार करते थे और यहाँ से वस्तुएं हैं वो अपने यहाँ ले जाके उचित मूल्य में, अधिक मूल्य में प्रमुख रूप से बेचते थे। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इन नदियों का, इन समुद्रों का, इन झीलों का जो महत्व है वो सिर्फ मत्स्य पालन की दृष्टि से ही नहीं, विद्युत की दृष्टि से ही नहीं, नौकायान की दृष्टि से नहीं, परिवहन की दृष्टि से ही नहीं, जल आवश्यकताओं की दृष्टि से ही नहीं, यानी इन नदियों और झीलों का जो उपयोग किया जाता है वो अनेकों दृष्टि से किया जाता है। उन्हें अनेकों दृष्टि से क्या है कि ये देश को, सरकार को और देश के लोगों को महत्वपूर्ण जो है सुविधाएं प्रदान करते हैं। और एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो प्रमुख रूप से नदियों और झीलों से जुड़ा हुआ है। बात आती है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। हम देखते हैं कि जो नदियों का जो जल है वो धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो उस जल को शुद्ध करने के लिए, उस जल को स्वच्छ करने के लिए, उस जल को निर्मल करने के लिए जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है वो प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा चलाई गई है, ताकि जो जल प्रदूषित हो चुका है उसको अधिक से अधिक शुद्ध किया जा सके और जल को वापस स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके। तो बात आती है इसमें नदियों की सफाई का कार्यक्रम। जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम है इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है वो है नदियों की सफाई का कार्यक्रम। चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो हुगली नदी, कोई भी नदी हो, ताप्ती नदी हो, कोई भी नदी हो, तो उनकी प्रमुख रूप से जो दूषित हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, उन नदियों को शुद्ध करने का, स्वच्छ करने का कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत है, वो प्रमुख रूप से किया जा रहा है। अब बात आती है कि गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया। गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया तो ध्यान रखना 1985 में, 1985 में गंगा एक्शन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। यहाँ एक्शन का मतलब है कि अब तक जो अपशिष्ट, जो प्रदूषित जो कारक है जो गंगा नदी में मिल रहे थे, गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे थे, जिसके द्वारा जो जल है वो काफी क्षेत्र में दूषित हो चुका है, उस जल को शुद्ध करने के लिए गंगा एक्शन प्लान है, कार्यक्रम है, इसको 1985 में प्रमुखतः प्रारंभ किया गया और गंगा नदी के जल को शुद्ध करने के लिए कार्य प्रगति पर प्रारंभ हो गया। बात आती है नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। हम देखते हैं कि जल है एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता। ये हमें इस पृथ्वी से एक अमूल्य धरोहर के रूप में प्राप्त है। तो इस नदी के जो जल है वो प्रमुख रूप से क्या है कि हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बात आती है अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। सिर्फ गंगा नदी की शुद्ध करने की बात नहीं है, अन्य नदियां हैं उनको शुद्ध करने के लिए भी क्या है कि गंगा नदियों के जो सुधार किया जा रहा है, जो सफाई की जा रही है, जो संरक्षण किया जा रहा है, उसी क्रम में अन्य नदियों को बीच में जोड़ा गया, जिसका जो विस्तार है वो 1995 में किया गया। कब किया गया? 1995 में इसके विस्तार को और अधिक बढ़ा दिया गया और अधिक नदियों को इसमें जोड़ दिया गया। बात आती है इसका उद्देश्य क्या है? नदियों में जल प्रदूषण को रोकना। इस जो राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें गंगा एक्शन प्लान 1985 में और अन्य नदियों को 1995 में जोड़ा गया, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा कि जो नदियां हैं वो जल जो प्रदूषित हो चुका है उनको, उस जल प्रदूषण को कम करना और जल को स्वच्छ करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना, अधिक से अधिक कार्यक्रम चलाना, जिससे ये जल जो दूषित हो चुका है उसको स्वच्छ किया जा सके और आगे अगर किसी प्रकार से, किसी भी कारणों से अगर दूषित करने का प्रयास किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको रोकना और उचित पाबंदी, उचित कार्रवाई उसके ऊपर करना। बात आती है जल की गुणवत्ता में सुधार करना। जल की गुणवत्ता में सुधार कब होगा? जब समय समय पे जल है उससे संबंधित सफाई करने के लिए उसमें प्रमुख रूप से शुद्ध तथ्यों का यूज किया जाएगा। जो प्रदूषित हो चुका है उसको शुद्ध करने के लिए प्रमुखतः कुछ रसायनों का उपयोग किया जाएगा और उसके साथ साथ जो जल प्रदूषित होता जा रहा है उस जल को प्रदूषित रोकने के लिए भी क्या है, लोगों को जागरूक करना और प्रमुख रूप से लोगों को इस बारे में शिक्षा देना भी प्रमुख रूप से क्या है, सरकारी कार्यक्रम द्वारा किया जाना। अब हम बात करते हैं आगे कि जो कार्यक्रम चलाए गए
इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य नदी के जल को दूषित होने से बचाना था। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है नदी प्रदूषण, यानी नदी है वो प्रदूषित होती है, उसके प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से नदी का जल है वो दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है या अशुद्ध हो जाता है। तो ध्यान रखना कि नदी के जल का जो उपयोग है वो हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि नदी के जल का उपयोग है क्या हम विभिन्न कार्यों में करते हैं और किन किन कार्यों में करते हैं। तो हम देखते हैं कि घरेलू कार्यों में, सिंचाई के रूप में, उद्योगों के रूप में, नौकायन के रूप में, परिवहन के रूप में, जल क्रीड़ा के रूप में, व्यापार के रूप में, विभिन्न दृष्टि से क्या है कि हम जल परिवहन है, जल का जो प्रमुख संसाधन है उनका उपयोग प्रमुख रूप से हमें करते हैं। तो जल का उपयोग है वो एक कारण में न किए जाके अनेकों कारकों के रूप में हम जल का उपयोग विभिन्न विभिन्न दृष्टियों में, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न विभिन्न स्थानों पे विभिन्न विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो बात आती है कि घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं प्रमुखतः जो जल का उपयोग किया जाता है वो घर के जो समस्त कार्य होते हैं दैनिक दिनचर्या के, उन समस्त कार्यों में क्या है जल का उपयोग होता है। जो औद्योगिक के जो कार्य जुड़े हुए हैं वो भी क्या है, वहाँ पे भी जल का उपयोग किया जाता है। और प्रमुखतः जो भारतीय कृषि है वो कुछ स्थानों में हमने बात की थी कि भारतीय कृषि प्रमुख रूप से क्या है कि वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा की जो अनिश्चितता है वो भारत में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और इसी अनिश्चितता के कारण क्या है कि सिंचाई में भी क्या है कि इसका प्रमुखतः उपयोग किया जाता है। बात आती है नदियों से अधिक जल की निकासी। देखते हैं हम वर्तमान समय में जो नदियों का जल है उसका जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है, क्योंकि नदियों के जल का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, जल का अधिक उपयोग, ये भी प्रमुख कारण। इसके साथ वर्षा का कम होना, वर्षा की अनिश्चितता, ये भी प्रमुख कारण है जिससे नदियों का जल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका अधिक उपयोग होने के कारण या वर्षा की अनिश्चितता के कारण। बात आती है नदियों का जल कम होता जा रहा है। नदियों का जल कम होने के कारण क्या है कि जनसंख्या है वृद्धि वो लगातार होती जा रही है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है कि जो नगर है वो महानगरों में, शहर नगर में, गांव शहरों में, कस्बे गांव के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जिस कारण क्या है जनसंख्या विस्तार हो रहा है। और जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही क्या है कि जल के प्रमुख संसाधनों का उपयोग प्रमुखतः किया जा रहा है। दूसरा जो हमारे से बिंदु आता है नदी के प्रदूषण का, पहले तो हमने बात की थी कि प्रमुख रूप से किस प्रकार से जल का उपयोग प्रमुख रूप से किन किन क्षेत्रों में होता है। अब बात आते हैं नदी का जल जो प्रदूषित होता है उसके प्रमुख कारण कौन से हैं। तो ध्यान रखना कि नदियों का उद्योग द्वारा प्रदूषण, हम देखते हैं जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, उससे विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक जो गैसें हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इन उद्योगों से, कारखानों से निकल के, बह के या इन नदियों में प्रमुखतः फेंक दिए जाते हैं या डाल दिए जाते हैं। इस कारण क्या है कि नदी का जो जल है वो प्रदूषित होता है। बात आती है अपशिष्ट कचरे नदी में मिलते रहते हैं। हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी सीरीज है, जो कांच की या जो अन्य प्लास्टिक के जो सामान हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, थैलियाँ हैं, वो प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि ये अपशिष्ट जो कचरे हैं, जो मान लो चिकित्सा क्षेत्र से निकली हुई सामग्री है या जो मिश्रियों से निकले हुए सामान हैं या जो बड़े बड़े उद्योग धंधे उनसे निकले हुए अपशिष्ट है, वो प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि नदियों में हमें बहते हुए दिखते हैं या किनारे में पड़े मिलते हैं। तो इनके द्वारा प्रमुखतः क्या है कि नदियों का जल है, समुद्र का जो जल है वो प्रमुखतः प्रदूषित हो जाता है। जल की गुणवत्ता में कमी, जब हम देखते हैं कि जल प्रदूषित हो जाता है, अस्वच्छ हो जाता है और उसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थ है, रेडियोधर्मी पदार्थ है वो प्रमुखतः मिल जाते हैं, तो जल की जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और वो विभिन्न प्रकार से कहा जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव जल का पीने से पड़ता है। तो प्रमुख रूप से उपयोगी है कि जल को सुरक्षित किया जाए, जल को स्वच्छ किया जाए। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण नदियाँ दूषित, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो अपने नदियाँ हैं, तालाब है, जो झीलें हैं या अन्य जो खाली मैदान है वो धीरे धीरे अब क्या है कि बड़े बड़े कारखानों के रूप में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के रूप में कुछ स्थान परिवर्तित होते जा रहे हैं। और परिवर्तित होने के कारण क्या है कि प्रदूषण भी इनसे अधिक निकलता है। प्रमुख रूप से जो नदियाँ प्रदूषित होती है वो औद्योगिकरण के कारण है और नगरीकरण के कारण हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है कि हम देखते हैं विभिन्न जो रासायनिक पदार्थ है या अपशिष्ट है,
सड़े गले पदार्थ है, उसके कारण प्रमुखतः ये नदियों हैं इनमें ये चले जाते हैं और नदियां दूषित हो जाती है। बात आती है नदी में गंदे कपड़े साफ नहीं करना। प्रमुख रूप से हम कैसे नदी को स्वच्छ कर सकते हैं, कैसे जल स्रोतों को स्वच्छ रख सकते हैं, तो प्रमुख रूप से आवश्यक है कि गंदे जो कपड़े हैं उनको नदी के किनारे प्रमुख रूप से नहीं धोया जाए, या गंदे जो कपड़े हो गए हैं, दूसरे जो कपड़े हो गए हैं उनको पानी में नहीं फेंकना चाहिए। बात आती है जलीय जीवों के शिकार पर प्रतिबंध। जो जलीय जीव है ये भी क्या है कि जल में विशेष महत्व रखते हैं। जल के जो अपशिष्ट होते हैं, जल के जो पौधे होते हैं या जो कुछ सड़ी गली चीज़ें होती है उनको समाप्त करने में इन जलीय जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आवश्यक है कि जलीय जीवों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए, जलीय जीवों को खाने के रूप में उपयोग नहीं किया जाए, ताकि जल है वो स्वच्छ बना रहे और जल की जो वैल्यू है वो प्रमुख रूप से कम नहीं हो, प्रमुख रूप से बनी रहे। बात आती है मछलियाँ, कछुआ, घड़ियाल, मेंढक जल के प्रदूषण को दूर करते हैं। हम देखते हैं कि जो जलीय जीव है, चाहे मछलियाँ हो, चाहे घड़ियाल हो, चाहे मेंढक हो, या प्रमुख रूप से जो जल के अन्य जीव है, ये जल में जो अपशिष्ट होते हैं, दूषित पदार्थ होते हैं, या जो जीव जंतु है वो उसमें मर जाते हैं, या पेड़ पौधे हैं वो जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनको प्रमुख रूप से क्या है कि अपने खाद्य प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण क्या है कि जल को स्वच्छ करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आवश्यक है कि जलीय जीवों को शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए। कपड़े हैं, गंदे कपड़े वो जल के किनारे नहीं धोया जाए, और फैक्ट्रियों और नगरों से जो अपशिष्ट पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है जो जल में फेंके जाते हैं या बहकर आ जाते हैं, उनको भी प्रमुख रूप से रोका जाए।